क्या जरूरी पड़ा जो इनको फार्म बंद करना पड़ रहा है, बकरियों को हटाना पड़ रहा है? क्या वजह है जो इतना सफलतापूर्वक फार्मिंग चलने के बावजूद भी इनको बकरियों को हटाने का नौबत आया और बकरियों को हटा रहे हैं, यानी कि फार्म चलाना नहीं चाह रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। ये जो आप फार्म देख रहे हैं बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया में फार्म बना हुआ है। 100 से प्लस संख्या है बकरियों का। कई ब्रीडों पे काम हो रहा है, यानी कि इसमें बारबरी भी है, गुजरी भी है, सिरोही भी है, ब्लैक बंगाल भी है, बहुत तरह के नस्लें हैं जिसपे यहाँ काम हो रहा है। एक बिल्डिंग नुमा मकान के बीचों बीच ये फार्म चल रहा है और छत पे भी बकरियां रखी गई है। ऊपर छत पे भी, जहाँ का मैं सीन आपको दिखाऊंगा, तो लगभग 100 बकरियों का फार्मिंग हो रहा है। सफलतापूर्वक फार्मिंग भी चल रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है इसका सबूत ये है कि यहाँ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि सफलतापूर्वक फार्मिंग ये चल रहा है। फिर क्या वजह है जो इतना सफलतापूर्वक फार्मिंग चलने के बावजूद भी इनको बकरियों को हटाने का नौबत आया और बकरियों को हटा रहे हैं, यानी कि फार्म चलाना नहीं चाह रहे हैं? तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि ऐसा वीडियो भी बनाएं जो कि फार्म नहीं चला पाए या फेल हो गए, फार्म बंद कर रहे हैं, ऐसा वीडियो बनाइए। आप लोग का बहुत कमेंट रहता है, लेकिन ये फेल नहीं हुए, सफलतापूर्वक फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें, जहां तक आपका नजर जा रहा होगा वहां तक बकरियां हैं, बच्चे हैं, छत पे भी रखे गए हैं और उधर पर्दा के अंदर भी वो नर बकरे हैं, जो सभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वजह क्या रहा जो ये बकरी फार्म बंद कर रहे हैं, एक एक बातों को हम यहाँ समझेंगे। और आप बकरी पालन करने जा रहे हैं या बकरी पालन का योजना है तो क्या तैयारी आपको करना चाहिए, आगे चल के क्या समस्या आपके पास आ सकता है बकरी पालन में। अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ जो ऑनर हैं अभी उपलब्ध नहीं है और वो मुझे बुलाए हैं, मैं तो यहाँ आया हूँ, लेकिन ऑनर ड्यूटी में है, बिजी हैं, यानी सर्विसमैन हैं। और जो यहाँ स्टाफ देखभाल करते हैं या फिर उनके मित्र हैं, उनसे मैं इंटरव्यू लेने का प्रयास करूंगा कि क्या वजह है जो ये बकरियों को हटाना चाह रहे हैं। और ये बकरियों को अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं ये बताने के लिए सिर्फ यहाँ आया हूँ कि यदि बकरी पालन आप करने जा रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरत है जो बाद में आपको आपके सामने आएगा और जिसके वजह से बकरी पालन या तो आप करेंगे या तो फिर बंद करने का नौबत भी आ सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई ब्रीड है जो कि मैं पहले ही चर्चा कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जब इंसान बिजी होता है तो शुरू में तो फार्मिंग कर लेता है कि भाई आदमी रख लूँगा, और आदमी के भरोसे कर भी रहे हैं। यहाँ स्टाफ हैं, कई स्टाफ हैं जो फार्मिंग को देखते हैं। लेकिन यदि आप उपलब्ध नहीं हैं तो सामने वाले तो अपना ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन अगर आप बाड़े में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो बेचारे वो कितना कर पाएंगे। वो अपने हिसाब से तो करेंगे, लेकिन जो आपका अपना हिसाब है, सेल आउट करना या सर्किल बनाना या जिस तरीका से देखभाल करना, उसमें फिर कमी आने लगता है और फिर आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं फार्म नहीं चलाऊंगा। आप बोलिएगा ना, यही फार्म का देखभाल करते हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे बुलवाऊंगा। जो आप पहले तो ये बताइए कि हम जहाँ खड़े हैं कौन सा जगह है? धनचूही। धनचूही जिला कौन सा है? जिला नालंदा। नालंदा जिला में धनचूही गांव का नाम है। ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक तो अब हमको उतना पता ना है। कौन सा ब्लॉक? सिलाव ब्लॉक। इन्हें उतना पता नहीं है। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं जो इतना पता नहीं है? हम रहने वाले हैं बेतिया जिला का। बेतिया जिला के भाई हैं और यहाँ फार्मिंग देखते हैं। पिछले कई सालों से फार्मिंग को आप देख रहे हैं? ये आपका 2 साल हो गया हमारा देखते हुए। 2 साल। तो फार्मिंग कितना दिनों से चल रहा है? फार्मिंग आपका 4 साल हो गया चलते हुए। 4 साल से चल रहा है। तो आपसे पहले भी कोई स्टाफ थे या थे? तो रहे नहीं? नहीं रहे ना। फिर क्या वजह है? या तो आप फार्म संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर आपको और भी काम है, अपना काम देखना चाह रहे हैं, यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। मालिक को कोई तो दिक्कत हुआ होगा जो ये फैसला लेना पड़ा। मालिक जाने, अब तो ऐसे बोले जो हमको फार्म ना रखना है, हटा देना है। फार्म नहीं रखना है, हटा देना है। क्योंकि उनके पास टाइम ना मिल रहा है, उनके पास समय नहीं मिल रहा है। लेकिन आप तो पूरा ईमानदारी से देखभाल हम लोग तो देखबे करते हैं। तो कौन सा नुकसान यहाँ हुआ? फार्मिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या नुकसान होता है, किस वजह से फार्म बंद करता है? कुछ इशारा कर सकते हैं? उनके पास समय नहीं है या फिर मोर्टलिटी मर रहा है ज्यादा, या खिलाने का खर्चा रहा है? ज्यादा मर रहा है, बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। यहाँ फिर बच्चे का संख्या बहुत है और फिर भी बहुत सारे बच्चे मर भी रहे हैं, है ना? क्योंकि मादा बकरियां आप अगर एक भी रखते हैं, 14-15 महीने होते होते क्षेत्रीय बकरियां 2 बार बच्चे को जन्म देती है और यहाँ लगभग क्षेत्रीय बकरियां हैं, है ना? तो बच्चे यहाँ आपको दिख रहे हैं, लेकिन बच्चे और भी होने चाहिए, अनुपात के में कम है, यानी बच्चे बच नहीं पा रहे हैं। तो आप तो कोई ट्रेनिंग लिए हुए हैं नहीं? ना। आपका ऑनर तो डॉक्टर हैं? जी।
वो डॉक्टर हैं और उनके पास समय है नहीं और देखभाल तो आपको करना होता है। तो होता यह है दोस्त, मैं इनसे इसलिए पूछा कि ऑनर वेल एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, वो जानते हैं, तभी फार्मिंग सफलतापूर्वक चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे तक जो भी बकरियों को मैं दिखा दूं, देखिए इधर सिरोही भी इधर आपको दिख रही है, इधर ब्लैक बंगाल है और ब्लैक बंगाल, इधर मिक्स ब्रीड, बहुत सारी ब्रीडें हैं। तो मादाओं का संख्या बहुत है और बच्चे भी हैं, लेकिन इनसे साफ पता चल रहा है कि बच्चे और भी आते गए और बच्चे का मोर्टलिटी होता गया। बच्चे इन्होंने बचाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे मर गए। कितने बच्चे का मृत्यु इस ठंड में हुआ है, सब इनसे हम पूछेंगे। तो होता क्या है, अब यहाँ मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आप फार्मिंग करने जा रहे हैं और स्टाफ आप रखना चाह रहे हैं, जो कि ईमानदार स्टाफ जो कि आप देखे अभी रहना चाह रहे हैं, लेकिन ऑनर को मोर्टलिटी बच्चे को ज़्यादा हो जाने के वजह से वो हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टाफ तो डॉक्टर है नहीं, ये ट्रेंड पर्सन है नहीं, तो ये बचा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। ऑनर है वो देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। तो कभी भी बकरी पालन आप करने जाते हैं तो ये भरोसे मत करें कि मैं कोई स्टाफ से करा लूँगा, मेरा स्टाफ देखभाल कर लेगा। यदि आपके पास समय है तो ही करें। यदि आप ट्रेंड पर्सन हैं और आप बाहर रहते हैं तो भी आप ना करें। आप ट्रेंड पर्सन हैं और करना चाहते हैं स्टाफ के भरोसे, तो सबसे पहले आप अपने स्टाफ को, जो आपके बाड़ा का देखभाल करेंगे, उनको भी ट्रेंड करवाएं, यानी उनको भी ट्रेनिंग करवा दें, तो ही आप फार्मिंग हो पाएगा। क्योंकि आप ट्रेंड हैं और आप वहाँ हैं नहीं, जैसे ये डॉक्टर हैं यहाँ है नहीं, तो कैसे हो पाएगा। जहाँ तक भी आप देख पा रहे होंगे, बकरियाँ बहुत तंदुरुस्त है, बकरियों में कहीं से कमी नहीं है। जिस तरीका से देसी बकरी है उस तरीका से कहीं कमी नहीं है। और बहुत ही तरीके से इन्होंने बनाया है, जो भी किनारे किनारे पेड़ लगाए हैं सब में इन्होंने जाली लगा दिया है, ताकि बकरियां कोई नुकसान उसको ना पहुंचा पाए। और देख रहे हैं बकरियां, बच्चे सभी हैं, और छत पे भी बकरी है, वहां का भी सीन मैं डालूंगा ये वीडियो में। और अंदर भी जो बाउंड्री है उसके बाद उधर भी बकरी है। यानी संख्या कितना है मैं एक बार फिर से इनसे पूछ लूंगा, एक्यूरेट बता देंगे जो स्टाफ यहाँ के हैं। तो कहने का मतलब कि इतने से भी ज़्यादा सफलता मिलता जितना मादाओं का संख्या है। लेकिन चूंकि जो ट्रेंड पर्सन हैं, मैं पहले ही बोला, जो डॉक्टर साहब हैं खुद टाइम नहीं दे पाते, तो उन्हें लगा कि भाई अगर इसमें मैं टाइम देते रहूँगा तो फिर मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा और स्टाफ के भरोसे उन्हें नुकसान हो रहा है, तो वो बंद कर रहे हैं। कितना भी आप पूंजी वाले हैं और यदि आपके पास खुद समय नहीं है, ठीक है स्टाफ रखिए, वो देखभाल करेंगे, लेकिन आपको वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब बीमारी दिखाई दे, उसका लक्षण दिखाई दे, तुरंत उसका आप ट्रीटमेंट कर पाएँ। अन्यथा स्टाफ आपसे फ़ोन करेगा तो लक्षण वो बता नहीं पाएगा। आप सही दवा जानते हैं लेकिन लक्षण भी तो सही सामने वाला बताने चाहिए। तो सफलता का एक ही मंत्र होता है कि अगर आप सफलतापूर्वक करना चाहते हैं और स्टाफ के भरोसे करवाना चाहते हैं, तो जो स्टाफ आपने रखा है उन्हें खुद ट्रेंड कर दें अच्छी तरीक़ा से, या फिर उनको कहीं से ट्रेनिंग दिलवा दें। फिर आपको कहीं से कोई अफसोस नहीं होगा कि मेरा फार्मिंग बंद हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो बनाने का मतलब, सीधा मतलब ये है कि नंबर मैं दे दूंगा, इसमें उनका एक मित्र का, अगर आप चाहिएगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिलाव में, नालंदा जिला में है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बकरी पसंद पड़ेगी तो आप ले जा भी सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि भाई चैन से चैन जोड़ना, यानी सर्किल बढ़ाना और एक दूसरे का मदद करना बिना कोई स्वार्थ के। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ तो पैसा लिया हूँ कि मैं बकरी बेचवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे एक मौका मिल गया कि मैं आप लोग को बता पाऊँ कि भाई बकरी पालन जो आप स्टाफ के भरोसे या दूसरे के भरोसे करने जा रहे हैं, तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है, क्योंकि संख्या कम रहता है तो ठीक है, जैसी संख्या बढ़ता है आपको परेशानी हो जाता है। किधर गए, थोड़ा सा आइएगा तो आइए, हम उनसे एक बार फिर बुला के पूछते हैं क्लियर चीजें। बकरी का संख्या अभी कितना है? बकरी का 75 पीस होगा। 75 पीस के लगभग है। और बच्चे मिलाकर या खाली बकरी? बकरी भर। और बच्चा कितना है? बच्चा होगा आपका 30 पीस। 30 पीस? 30-37 पीस। तो इस ठंड में ईमानदारी से बताइए, इस ठंड में कितने बच्चे का मोर्टलिटी हो गया? अभी तक तो बच्चा मरा है 17 बच्चे मर गए। जी जी। यानी बकरी जो इधर 2-3 महीने के अंदर में बच्चा दी तो 30 बचा और 17 जी जी। आपको क्या लगता है कि दवाओं को आपको जानकारी है या नहीं है? ना, उतना जानकारी तो दवा का ना है। जब बीमारी आप बताते होंगे वहां से मालिक दवा बताते होंगे? जी जी जी। फिर दवा देते होंगे? जी जी। एनी टाइम उन लोगों का दवा दिया जाता है, शाम सुबह दवा दिया जाता है। तो कोई बीमारी अगर होता है तो आप उसका लक्षण बताते हैं वहाँ? जी जी। और जब लक्षण वहाँ बताते हैं तो वहाँ से फोन पर वो दवा बताते हैं? जी जी, वही दवा बताते हैं जी, दे दीजिए। हाँ। वही दिया जाता है। कई बार आप लक्षण पहचान नहीं पाते होंगे? जी, वही बात है, जो अगर आदमी ना जान पाया तो बच्चा मर जाता है।
जो आपके मालिक हैं वो कितना दिन पे फार्म पे आते हैं? 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन। मैंने पक्का नहीं है? पक्का ना है, कभी 1 महीना कभी 17 दिन, 18 दिन ऐसे ही करके आते हैं। बेचारे ईमानदारी से बता रहे हैं, और पूछने का सीधे मतलब है कि मैं बोला ना कि वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचेंगे कि मैं यहाँ दलाली करने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भाई से साफ बोलवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि अगर आप आदमी रखते हैं तो आदमी तो बेचारे ईमानदार हैं ही, लेकिन चूंकि जानकारी जितना आपको, कभी वो सोचे नहीं कि वो दवाओं के बारे में इनको पढ़ाएं, कभी प्रयास हो किए? वो तो प्रयास करबे, बाकी हम उतना पढ़े लिखे ना, पढ़ा लिखा नहीं है ना, फिर भी बहुत कुछ जान गए होंगे इतना। जी जी, बहुत कुछ जानते हैं। इंजेक्शन हम अपने से लगा लेते हैं, लेकिन दवाओं का जानकारी नहीं कि कौन सा दवा देना है। जी जी, वही बात है। दोस्तों आप इशारा समझ गए होंगे कि कहीं से जो ये लड़का है, बेतिया जिला के भाई मेरे हैं जो यहाँ काम करते हैं, पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। इससे 4 वर्षों से फार्मिंग हो रहा है, 2 वर्ष पहले कोई और आदमी करता था और पिछले 2 वर्ष से ये कर रहे हैं। तो इनको इंजेक्शन वगैरह लगाना तो डॉक्टर साहब सिखा दिए हैं, लेकिन किस पोजीशन में कौन सा दवा देना है, कितना देना है, इनको पता नहीं है। तो फ़ोन ये करते हैं तो वहाँ से वो दवा बताते हैं, और कई बार सही लक्षण बता दिए तो वहाँ से सही दवा का बात आ गया तो ठीक हो गया, और लक्षण नहीं पहचान पाए तो बकरी या जो भी बच्चे हैं वो मर जाते हैं। और तो बस कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आपके पास समय है तो ही करें। अब ऑनर हैं जो कभी 20 दिन में आ रहे हैं, कभी 15 दिन में आ रहे हैं, कभी महीना भी हो रहा है, कई बार हफ्ता पे आ रहे हैं, जो कि मैंने सामने से सुनवाया। तो वीडियो बनाने का बस यही निचोड़ मेरा है कि यदि आपके पास समय हो तो करें, समय ना हो तो फार्मिंग ना करें। कितना भी पूंजी वाले आप हों, जिसे पूंजी तो इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, मैं समझता हूँ, ये खुद नहीं है तो मैं स्टाफ से क्या पूछूँ। तो अब समझ लीजिए कि 75 बकरियाँ अभी यहाँ है, और बच्चे तो अभी बहुत ज़्यादा होते, लेकिन बच्चे मरते चले गए। बस इधर 4 महीने में ही 17 बच्चे मर गए, तो सोच लीजिए। तो ये बस इसी वजह से हटा रहे हैं, जबकि अगर खुद टाइम देते तो सफल रहते, लेकिन कोई अपना जॉब कर रहा है तो जॉब तो जल्दी छोड़ नहीं देगा। और बाद का क्या इनका किनका क्या प्लान है वो तो मैं उतना नहीं जानता, क्योंकि विशेष उनसे मेरा कोई उतना नज़दीकी रहा नहीं। एक मित्र हैं जो बगल में फार्मिंग करते हैं, जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है, मैं वहाँ आने वाला था तो ये बताए थे कि भाई मेरा ऐसा बात है। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाएगा कि भाई किन भाइयों को फार्मिंग करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं एक वीडियो बना दूं, ये सोच के मैं ये वीडियो बनाया। तो समय हो तो ही फार्मिंग करें, समय ना हो तो कृपया फार्मिंग ना करें। पैसे से फार्मिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ट्रेंड पर्सन बाड़े में होने बहुत ज़रूरी है, और यदि किसी को रखना ही चाहते हैं तो उनको पूरा ट्रेंड कीजिए ताकि वो खुद अपने दम पर संभाल पाएँ बिल्कुल। और थोड़ा सा वो तो मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो पाए तो ही औसा स्टाफ से ही आपका काम चल पाएगा। स्टाफ को भाई समझ के करेंगे तो ही होगा, स्टाफ समझेंगे तो कभी नहीं होगा। भाई समझ के उनको सिखाइए, खुद ट्रेंड कीजिए, और नहीं तो कहीं से ट्रेनिंग दिलवाइए, उसके बाद आपको ये नौबत नहीं आएगा। पुराना कोई मेरा इनसे परिचय है नहीं, जैसा इन्होंने बताया कि मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं समझा कि भाई दे दूँ नंबर, और बाकी इससे मेरा कोई ये नहीं है। बस मेरा जानकारी देना मकसद था कि भाई फार्मिंग किनको करना चाहिए, स्टाफ के भरोसे करें या ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टाफ के भरोसे करेंगे तो फार्म बंद होगा भाई, सीधे अभी लास्ट में ही कहूँगा कि स्टाफ के भरोसे यदि करते हैं तो फार्म बंद होने का चांसेस 99% है। स्टाफ रखिए लेकिन स्वयं रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।